अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहाँ पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। हम लाए कश्ती तूफान से निकाल सर, योग्य ये पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर, सीटें खाली कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहाँ पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर, एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए हैं, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल सर, योग्य ये पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर, सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9, 10th, 11, 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, B.Ed की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11, 12th भी क्लियर कर लिया और 9, 10th भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर उसको 11, 12th में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिज़ल्ट और 9, 10th में नहीं करेंगे और कहीं वो 11, 12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9, 10th में उसका रिज़ल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, खोजा जाएगा। तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11, 12th की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। ये रिज़ल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिज़ल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं 10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9, 10th का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप प्रश्न पूछेंगे मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है।
अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नीयत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नीयत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर? मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक दवा नहीं ये क्लियर हो गया ना कि सर रिजल्ट देना है प्राइमरी का? सर रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा और सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।